आप सब जानते ही होंगे इस समय चीन में BRI कॉन्फ्रेंस चल रही है और यहाँ खास बात तो ये देखी गई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया में कहीं नहीं गए, लेकिन उन्होंने चीन जाना अपने लिए सही समझा। तो जब ये दोनों देश BRI कॉन्फ्रेंस में अपना रंग जमाने में हैं, तभी भारत एक कदम आगे निकलकर इनके रंग में भंग डालने का काम पूरा कर चुका है। जहां भारत ने पहले रूस की ही क्लास ली। आप जानते होंगे वेस्ट के प्रतिबंधों के चलते ही रूसी तेल का भारत सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया था। तो यहाँ रूस तो खूब पैसे कमा रहा था, वहीं भारत ने भी इसी तेल को रिफाइन करके यूरोप अमेरिका में भर भर कर बेचा। यही नहीं, भारत की वजह से रूसी तेल अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बिक रहा है। वहीं भारत रूसी तेल का प्रमुख आयातक भी बन चुका है। और इतना सब होते हुए भी अब रूस भारत पर दबाव बनाने में लगा है कि वह भारतीय रुपये में नहीं बल्कि चीनी करेंसी यानी कि युआन में पेमेंट करे, जिसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं भारत सरकार सरकारी रिफाइनरियों को रूसी तेल की खरीद पर भुगतान के लिए चीनी करेंसी की अनुमति नहीं देना चाहती है। यहाँ रूस का कहना है कि भारत युआन में पेमेंट करे, पर यहाँ भारत युआन के बदले दिराम, रुपए, डॉलर या किसी भी करेंसी में पेमेंट करने को तैयार है। लेकिन युआन में तो भारत भूल कर भी पेमेंट नहीं करने वाला। और उसकी इन्हीं चीनी चटुकारिता के चलते ही 7 तेल के टैंकरों की अभी तक पेमेंट नहीं हो पाई है। वहीं भारत का साफ कहना है जहां चीन की मौजूदगी हो उस ओर भारत कभी आगे नहीं जाएगा। वहीं रूस भी अपने हित को सामने रखते हुए चीनी युआन को सामने ला रहा है, क्योंकि रूस इस समय साइबेरिया 2 पाइपलाइन को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए व्लादिमीर पुतिन BRI समिट में पहुंचे हैं जो 10 सालों से अटकी पड़ी हुई है। वहीं जहां भारत ने चीनी युआन को पुतिन के गले ही बंधे रहने दिया, तो दूसरी ओर भारत ने चीन से आयात होने वाली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs, जिसे आप दवाइयों का पाउडर भी कह सकते हैं, उसके इंपोर्ट में कमी करना शुरू कर दिया है। भारत ने इस तरह की कमी पहले कभी नहीं की थी। दरअसल यहाँ भारत चीन पर से अपनी निर्भरता हर सेक्टर में कम करता दिख रहा है। और जिस तरह भारत ने कोरोना के बाद से अपने फार्मा सेक्टर में पकड़ मजबूत की है, उसने एक नई दिशा का रास्ता खोल दिया है। वहीं भारत सरकार की तरफ से जो PLI शुरू की गई है, उससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है और आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर इसका बड़ा इम्पैक्ट भारत के फार्मा सेक्टर में पड़ता दिखाई देगा। कुल मिलाकर भारत पहले जो आंख बंद करके APIs के इंपोर्ट में लगा था, वैसा अब भारत नहीं कर रहा है। भारत अपने पूरे मेडिकल सेक्टर के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत अपना रोड मैप तैयार कर चुका है। वहीं जहां पहले भारत बिलियंस ऑफ डॉलर चीन को यूं ही दे दिया करता था, अब आने वाले 5 से 6 सालों में इसका ग्राफ भी आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। और इसके परिणाम आने में ज़रूर समय लग सकता है, पर जो इसके नतीजे सामने आएंगे वो चीन को भी हिला कर रख देंगे।